स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर हमें कैलकुलेटर या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को इस्तेमाल किए बगैर tan 30 डिग्री और tan 330 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। अगर हम tan 30 डिग्री की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो 30 डिग्री हमें समझ जाती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से मैं अगर इसको क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हम जस्ट लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है, बिकॉज इसके अंदर ही एंगल लाई करता है। अब लेट सपोज 30 डिग्री ऑलमोस्ट अगर हम यूँ एक आर्क से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि ये जो है लेट सपोज ये दिस इज़ ये हमारे पास 60 डिग्री है, इसका हाफ जाके किधर यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जी ये हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम 30 डिग्री जो एंगल है ये हमारे पास, हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें एक रूल पढ़ रखा है कि जब एंगल 30 डिग्री हो तो जो हाइपोटेनस होती है और जो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे अगर लेट सपोज ये एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर थ्रो कराता हूँ, यहाँ पे जाके मैं परपेंडिकुलर थ्रो कराता हूँ, तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रेशो होगी वो कितनी होगी, 2:1 होगी। या आप अगर देखें तो आप हमने ये एक थ्योरम की फॉर्म में भी इस बात को स्टडी किया था कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो हाइपोटेनस और जो परपेंडिकुलर उनमें 1:2 होगा, यानी अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस 2 होगी, अगर परपेंडिकुलर 2 है तो हाइपोटेनस 4 होगी। ठीक है, अब देखें हाइपोटेनस आ गई हमारे पास और परपेंडिकुलर भी आ गया। अब हमारे पास बेस नहीं है, लेकिन बेस चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बाय पिथागोरस थ्योरम हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बेस को भी। पिथागोरस थ्योरम बेस किस तरह से आ जाएगी जी, अब लेट सपोज ये हमारे पास बेस है, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो हमें पता है जी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हमारे पास देखें तो हाइपोटेनस जो है हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बेस हमने फाइंड आउट करनी है, बेस का स्क्वायर एज इट इज बी का स्क्वायर आ जाएगा, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और प्लस 1 अगर हम प्लस 1 का स्क्वायर 1 दोनों तरफ 1 का जो एडिटिव इनवर्स है यानी -1 अगर हम यहाँ पे ऐड करा दें तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 इज 3, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो हमें तो जस्ट चाहिए बी। ठीक है, तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा बी। अब चूंकि बी एक लेंथ है इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं, लेंथ पॉजिटिव होती है तो बी इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या है, बेस। अब बेस चूंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है स्क्वायर रूट 3, अब हमारे लिए tan 30 फाइंड आउट करना मसला नहीं है, चूंकि हम जानते हैं हमें इस बात का आइडिया है कि जो tan होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर रेशियो के हवाले से देखा जाए तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। अब परपेंडिकुलर देखें अगर आप तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितनी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे 30 लिखना था हमने, tan 30 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अवर स्क्वायर रूट 3 के। और अगर आप देखें तो इसमें ना हमने कैलकुलेटर का यूज किया और ना ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ये तो था tan 30। अगर इसी तरह से हमें tan 330 का फाइंड आउट करना पड़े, tan 330 का, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, tan 330 किस तरह से मालूम करेंगे इस पर बात करते हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट होगा इसलिए हम देख लेते हैं। अब अगर आप tan 330 की बात करते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि 330 कहाँ पे लाई करेगा, यानी किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इस बात को देखते हैं। सबसे पहले जी हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब देखें यहाँ से अगर मैं बिकॉज +330 इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे, यहाँ तक हमें पता चलता है कि एंगल कितना हो गया 90, फिर यहाँ पे 90 और ऐड किया तो हमें पता चला जी कितना हो गया 180 में आपने 90 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 270। ठीक है, अब 270 में हम कितना और ऐड करेंगे तो हमारे पास 330 आएगा, तो ऑलमोस्ट 60। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास वो 60 डिग्री का एंगल होगा जहाँ पे
अगर मैं 270 में 60 और ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे हम प्रॉपर करते हैं जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो एंगल है हमारे पास टोटल ये कितना है 360 डिग्री। अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये अगर एंगल 360 डिग्री है 330 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर हम फोर्थ, अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर थ्रो कर दें तो हमें समझ आ गई अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां से देखें तो हमें ये बात भी समझ आती है कि अगर हम फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, हमें पता है 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस और जो परपेंडिकुलर में क्या रेशो होगी, 2:1 होगी, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो 1:, चूंकि अगर हम फोर्थ को क्वाड्रेंट की हमारे प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो उसमें x हमारे पास पॉजिटिव होगा बिकॉज x टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस है, और y चूंकि माइनस नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है इसलिए यहाँ पे y हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास -1। अब अगर -1 को देखते हैं आप तो जो हमारे पास बेस है ये हमारे पास अगेन अननोन है, बाय अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेस फाइंड आउट करना अगेन वही पिथागोरस थ्योरम के तहत हम अप्लाई करेंगे जी बाय पिथागोरस थ्योरम, चूंकि पिथागोरस थ्योरम के अंदर जो है स्क्वायर हम यूज करते हैं, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब बेशक हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म है लेकिन वो उस नेगेटिव स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इक्वल्स बी स्क्वायर और +1, ठीक है। अब नेगेटिव वही बात कि हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 इक्वल्स बी स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा, लेकिन चूंकि बेस एक लेंथ है इसलिए हम जस्ट इसको जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम जो b है वो उसको स्क्वायर रूट 3 ही कंसिडर करेंगे। अब देखिए हमारे पास b भी आ चुका है और इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, हाइपोटेनस भी मौजूद है, तो ना सिर्फ हम tan 330 फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि कोई भी वैल्यू, कोई भी यानी कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशियोज हैं, चाहे वो कॉस है, साइन है, सीकेंट है, कोसीकेंट है, कोई भी मालूम कर सकते हैं बिकॉज वो सारी की सारी ये रेशियोज हैं। अब जब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे जस्ट tan 330 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो tan 330, अब यहाँ पे देखें थीटा के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस जो कि इंक्लाइंड है, और दिस इज बेस जो कि मैंने मेंशन कर दिया बी फॉर बेस। अब यहाँ पे हम tan 330 की बात करें तो परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास -1 है, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो आपने देखा कि tan 330 हमने किस तरह फाइंड आउट कर लिया, tan 330 इज इक्वल टू -1 अवर स्क्वायर रूट 3।